क्लास 8th के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8th की जो मैथ है, चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम इस वीडियो के माध्यम से वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन वन शॉट रिवीजन के अंदर हम प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में इसके एक्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको पार्ट वाइज बना देंगे, तो चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध रहेगी। और इसके बाद में जो है हम एक और वन शॉट बनाएंगे जिसमें बचे हुए क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे चैनल पर जो भी वन शॉट रिवीजन का वीडियो अपडेट रहेगा उसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खींचे जाएंगे। तो किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 मेरे पास में है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला है क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन 12वां। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8वां लिखता हूँ, हालांकि आपने ये सीख रखा है। तो एक्सरसाइज वाइज जो है बढ़ेंगे अपन, 2.1 में चलते हैं। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 8वां है और क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.6 बराबर y अपॉन 1.5, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो आपको डायरेक्ट भी दिख रहा है, बड़े ही आसानी से होगा। देखो इसके नीचे अपने को क्या मानना है, एक मानना है। फिर वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। अब मैं वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँगा, बस आपको इसको कैच करना है। हालांकि एग्जाम आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है। अब देखिए y इंटू एक करेंगे तो y तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपना आंसर आएगा 1.6 इंटू 1.5। ये इससे गुणा होगा तो y एकम y, और 1.6 इंटू 1.5 गुणा हो रहा है। अब जैसे अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो एक जीरो सिर्फ 10 में होता है। इंटू किया, वापस नीचे 10 आ गया। अब बच रहा 15, 16 इंटू 15, बट्टे में क्या होगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब देखिए 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 240 आएगा, बट्टे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 24/10 आंसर आ रहा है। लेकिन इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2.4 आएगा, क्योंकि एक के बाद में, एक संख्या के बाद में देखो एक ही जीरो है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ी मैंने 4 और पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ। x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। अब देखिए जो ABCD के अक्षर होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो ये तो लेफ्ट साइड में ही है। और गणित के जो अक्षर होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, तो ये तो राइट साइड में है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम पक्षांतर करेंगे। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो पक्षांतरण से क्या होने वाला है, x/3 बराबर 7/15। ये दोनों अपनी जगह पे ही थे, बस इसको अपन यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। प्लस का 1 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके नीचे अपन वापस 1 मान लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, x/3 बराबर, देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और इन दोनों को आपस में गुणा, ठीक है ना। तो 7 एकम 7, 15 एकम 15, वापस 15 एकम 15। ये एक तरीका है टाइम बचाने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। नहीं तो आप लसअप लेकर भी कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है आंसर देख सकते हैं अपन, x/3। अब देखो प्लस माइनस माइनस बड़े में से जाएगा छोटा, और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा। तो माइनस का 15 है, तो 15 में से गए 7, बचे 8, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है। ये 3 नीचे है, इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे अपन, अपन इस 3 को जो है उधर शिफ्ट कर देंगे। ये भाग में है, उधर जाके इंटू बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, एक्स, देखो बट्टे तो हट जाएंगे, -8/15। ये 3 नीचे से उधर इंटू हो गया, तो इंटू होकर 3 बन गया। अब ये 3 एकम 3, और तीनों पंजे 15। तो x का पावर क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, -8/5, ठीक है ना। 3 ने 15 को काट दिया 5 बार, तो x का मान आ गया -8/15।
जो कि बहुत ईजी है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 में आ चुके हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर या इस प्रश्नावली में सिर्फ 11, 12 और 16 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 और बचने वाले सारे क्वेश्चन हम करेंगे। हमारे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल भी होगी बहुत जल्द, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए, तो मैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ वन शॉट रिवीजन के अंदर, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे, आपका बेस बने। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि मात्र एक सवाल है ये बाईचुंग वाला, ठीक है ना। बाईचुंग के अंदर क्या है, देखो बाईचुंग में क्या क्या चीज़ें, एक तो खुद बाईचुंग है, एक उसके पिताजी है और एक उसके दादाजी है। अब जो सबसे छोटा होता है उसको एक्स मानना पड़ेगा आपको, सबसे छोटे को एक्स मानना है। अब इसके जो पिताजी है वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और इसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 29 प्लस 26। मैं आपको एक बार किताब की लाइन पढ़ाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन का थीम समझने का तरीका है कि आप इन चीज़ों को याद रखें। एक्स, एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29 प्लस 26। तो मैं वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ। देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब दादाजी जो है 26 वर्ष बाईचुंग के पिताजी से बड़े हैं। पकड़ में आना चाहिए आपके। दादाजी जो है पिताजी से 26 साल बड़े हैं। अगर पिताजी 26 साल छोटे हैं तो दादाजी पिताजी से 26 साल बड़े हैं। और उससे उससे किससे, बाईचुंग से पिताजी की बात की जा रही है। बाईचुंग के जो पिताजी हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु निकालिए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तरीका याद रखना है। सबसे छोटा वाला जो है बाईचुंग ही है, तो बाईचुंग की आयु को अपन एक्स मानेंगे। अब देखिए बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी, तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। और जो दादाजी हैं वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, क्योंकि देखो पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे भी तो है। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप देखिए इसको आप एक्स मान लेंगे, इससे आप एक्स प्लस 29 वर्ष पिताजी को मान लेंगे, बचने वाले दादाजी है। तो अब दादाजी जो है पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे, लेकिन है ना। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, नहीं तो फिर आप इस चीज़ को रट सकते हो कि एक्स, एक्स प्लस 29 और एक्स प्लस 29 वर्ष 29 प्लस 26, क्योंकि दादाजी सबसे बड़े होंगे परिवार के अंदर। तो अपन इसको ऐसा याद करेंगे। तो माना कि बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु क्या मानेंगे अपन, एक्स वर्ष। अब बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु, पूरी लाइन आप लिख देना, पिताजी की आयु एक्स प्लस 29। लेकिन अब जो दादाजी की आयु है, दादाजी देखिए पिताजी से क्या है 26 वर्ष बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन उलझा के दे रखी है कि जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। तो पिताजी अगर दादाजी से 26 साल छोटे होंगे तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे। तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस 29 तो हो गई होगा, पिताजी से कितना गैप है, 26 साल का गैप है। अब अपन इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ कर के आ जाएंगे हमारे पास में x प्लस 55, है ना। इनका योग क्या आएगा, x प्लस 55। अब प्रश्न कह रहा है इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार तीनों की आयु का अपन योग करते हैं, x, x प्लस 29 और x प्लस 55, x प्लस 29 और x प्लस 55, तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो 135 को मैंने बिल्कुल सामने लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं ABCD के अक्षर को जोड़ते हैं। x कितनी बार है, 3x है, 3 बार हो गया। 29 और 55 का योग होगा 84, कितना होगा 84। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 84 बराबर है 135। अब तो ये नॉर्मल से समीकरण है, पक्षांतर करना पड़ेगा 84 को, क्योंकि गणित के अक्षर उधर जाके घट जाते हैं। अगर जुड़ते हैं तो उधर जाके घटते हैं, इधर घटते हैं तो उधर जाके जुड़ जाते हैं।
3x बराबर 135 माइनस 84। जब 135 में से 84 घटेगा तो 51 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 51। अब इधर 3 देखिए गुणा में, उधर जाके बन जाएगा भाग में, तो x बराबर होगा 51/3। अगर आप 3 का भाग देंगे 51 में, कितना होगा? 70×51। तो x का मान आ जाएगा 17 वर्ष। मतलब भाईचुंग का आयु कितना है? 17 साल है। पिताजी देखिए क्या है, 29 सालों से बड़े हैं, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 17। 17 प्लस 29, तो 17 में अगर 29 को अपन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 वर्ष। कितना आ जाएगा? 46 वर्ष। अब देखिए दादाजी की आयु क्या है? x प्लस 55 है, तो x का मान वही है 17 प्लस 55। अब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु थी 17 वर्ष और पिताजी की आयु आई 46 वर्ष और 72 वर्ष आएगी दादाजी की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो जिस आयु को ज्ञात करना पड़ता है उस आयु को अपन x मान लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसको करके रखा है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है ये, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जिसको ज्ञात करना पड़ता है उसको मानना पड़ता है। माना कि रवि की वर्तमान आयु x या x वर्ष, ठीक है। वर्ष भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो x मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, देखो 15 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? रवि 15 साल बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? x प्लस 15। सिंपल सी बात है कि ये आ जाएगा x प्लस 15। तो अब देखो वापस क्वेश्चन की लाइन पे आपको गौर करना थोड़ा सा। ये खुद कह रहा है प्रश्नानुसार कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? x प्लस 15। ये आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। वर्तमान आयु क्या है? x है। इसकी कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। समीकरण बन गया है। ये x उधर जाके घट जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4x माइनस एक्स बराबर 15। 4x में से गया x तो बना 3x बराबर में है 15। x के इंटू में 3 है, उधर जाके बनेगा भाग में, तो x बराबर 15/3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। मतलब उसकी वर्तमान आयु है 5 वर्ष और वो 15 साल के बाद में हो जाएगा 20 साल का। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। एक निम्न प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये के पुरस्कार के रूप में राशि दी जाएगी। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये है तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या निकालनी है। देखो विजेताओं की संख्या निकालनी है तो पहले तो विजेताओं की संख्या क्या मानेंगे अपन? x मानेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक तरीका देखते हैं अपने। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आप इस तरीके को दिमाग में ले लेते हैं। तो देखिए अपन किस तरह से सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल जो प्रतिभागी है खेल में खेलने वाले वो 63 है, ठीक है। और अगर विजेताओं की संख्या अपन x मान लेंगे तो बचने वाले क्या होंगे? उपविजेता होंगे। अगर कुल में से 63 चला जाएगा तो बचने वाले उपविजेता होंगे। अगर ये विजेताओं की संख्या x है तो उपविजेताओं की संख्या 63 माइनस एक्स होगी। प्रत्येक विजेता को 100 रुपये देने हैं तो x विजेता है तो इनको अपन 100 से इंटू करेंगे और जो प्रत्येक उपविजेता है उनको 25 रुपये देना है तो इस वाली वैल्यू को किससे गुणा करेंगे? 25 से गुणा करेंगे। बांटी गई राशि 3000 रुपये है, जिसने भी पैसे दिए हैं उसने 3000 रुपये दिए, तो इन दोनों को आपको मिला के देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? 100 इंटू एक्स 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 बराबर 3000। ये 3000 आपको देना है विजेताओं को और उपविजेताओं को, दोनों मिलाकर देंगे तो 3000 रुपये आपको इनमें बांटना है। ये आपको बेस समझ में आ चुका है। अब अपन सवाल को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कुल प्रतिभागी है 63। अपने को विजेताओं की संख्या निकालनी है। तो माना कि
विजेताओं की संख्या क्या माननी पड़ेगी? x। तो उपविजेताओं की संख्या क्या आएगी? उपविजेताओं की संख्या, जब आप कुल में से विजेताओं की संख्या घटा देंगे, कुल थे 63, 63 में से विजेता चले गए x, तो बचने वाले तो 63 माइनस एक्स, उपविजेता ही होंगे। प्रत्येक विजेता को 100 रुपये देना है, तो प्रत्येक को अगर 100 रुपये देना है तो एक्स विजेताओं को कितने रुपये देंगे आप? 100x देंगे, सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे एक्स विजेताओं को दी गई राशि क्या होगी? 100 इंटू एक्स मतलब 100x रुपये, ठीक है ना, 100x रुपये। उसी प्रकार प्रत्येक उपविजेताओं को दी गई राशि, है ना, मतलब विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी है उनको दी गई राशि क्या है? 25 रुपये है। तो कुल उपविजेताओं की संख्या क्या थी? 63 माइनस एक्स। तो अपन लिखेंगे, ये वाला लाइन आप लिख सकते हैं वापस, उपविजेताओं को दी गई कुल राशि, या राशि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उपविजेता हमारे पास में है 63 माइनस एक्स। अब प्रत्येक को देने 25 रुपये, तो इंटू करना 25 से पड़ेगा। अब देखिए, पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपने क्वेश्चन के अंदर टाइम वेस्ट ना हो। 25 को 63 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसी 25 को एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप 25 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1575 आंसर आएगा, और 25 को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस का 25x आने वाला है। अब देखो, कुल जो वितरण राशि है वो 3000 रुपये है। तो मतलब इस पैसे का योग और इस पैसे का योग करके अपन सामने लिख देंगे 3000। हम लिखेंगे यहाँ पर कुल वितरण राशि, कुल वितरण राशि है 3000 रुपये। तो प्रश्नानुसार सिंपल सी चीज़ है, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न अनुसार क्या होगा? प्रश्न के अनुसार विजेताओं को दी जाने वाली राशि और उपविजेताओं को दी जाने वाली राशि का योग जो है हो जाएगा 3000 के सामने। 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000 रुपये, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे सोल्व होगा। ये x है, ये भी x वाली वैल्यू है, 100 में से 25 गए, 75x बचे। तो अगर, और ये तो फिक्स है, उधर ट्रांसफर होगा, प्लस का उधर जाके घट जाएगा, तो 3000 में से घट जाएगा 1575। 75x के बराबर रहेगा, 3000 में से घटाना आपको 1575। तो जब आप 3000 में से 1575 घटाओगे तो 1425 बच जाएगा। x के गुणा में उधर जाके बन जाएगा भाग में, x बराबर 1425 बट्टा 75। और जब आप 75 का भाग 1425 में दोगे तो ये बराबर 19 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो इस तरह से 2.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, अपन 2.3 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन को करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप इन क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आने के चांस बनते हैं। 2.3 में क्या है, आपको एक्स का मान तो पता करना ही है, साथ साथ में जो है आपको जांच भी करनी है। अब जांच कैसे करते हैं? पहले जांच करने के लिए अपने को जो है सबसे पहले एक्स का मान तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखिए, सिंपल वही तरीका है। ABCD वाला पद हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन ये तो राइट साइड में, इसको अपन यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। गणित का अक्षर हमेशा उधर रहता है राइट साइड में, तो हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो पक्षांतरण से लिख देंगे पहले। तो पक्षांतरण से क्या होगा? 2x बट्टा 3, ये प्लस का इधर आके बनेगा माइनस का 7x अपॉन 15 बराबर 3, ये प्लस का एक जाके उधर बनेगा माइनस का 1। अब सिंपल तरीका रहेगा, आप चाहे तो लेसअप ले लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा। 15 को इससे गुणा तो 15 दूना 30, साथ में x भी है तो 30x भी आ जाएगा। 7 इंटू 3 7 21, और 21x हो जाएगा। ये तो 15 3 45 हो जाएगा। 3 में से गया 1 बचा 2, ये 15। अब देखो वज्र गुणा होगा तो ये 15 इससे टकराएगा, ये 1 इससे टकराएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 15 3 45, ठीक है ना, सॉरी, इसमें 15 3 45 होगा, ठीक है।
45 दूना 90 होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 30x माइनस 21x बराबर 45 दूना 90। अब 30x में से गया 21x, तो बचेगा 9x और बराबर में 90। x के इधर गुणा में 9 है, उधर जाके बनेगा भाग में, 90/9 हो जाएगा, तो 9×90। x का वैल्यू क्या आएगा 90। अब जांच कैसे करते हैं, तो समीकरण की जांच के लिए, अब जांच के लिए क्या करते हैं, अपन उस क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा ना, क्या था क्वेश्चन, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। जांच के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, जो भी हमारा x का आंसर आया है उस x के आंसर को क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रख देना है। जैसे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मैं x की जगह रखूँगा 10। फिर मैं सॉल्व करूँगा तो देखूंगा लेफ्ट साइड राइट साइड के अगर बराबर आ गई तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर कोई ना कोई गलती है। ठीक है, 2 × x है, 2 × x का वैल्यू है 10, बट्टे में क्या 3 है, प्लस का वापस 1 है, इधर के सेम होल है 7 × 10/15 प्लस का 3 है। ठीक है, गुणा भाग करते हैं अपन एक बार, इंटू कीजिए 20/3 प्लस का 1 बराबर 7 × 10 70/15 प्लस का 3। अब कैसे होगा, इसके नीचे अपने को 1 मानना है, इसके नीचे भी अपने को 1 मानना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा, 20 एकम 20, 3 एकम 3, और वापस इसको इससे करेंगे तो 3 एकम 3, ये तो आएगा। 70 को 1 से कीजिए, 70 एकम 70, 15 3 45 और 15 एकम 15, गुणा करते हैं, 20 और 3 हो जाएंगे 23, 23 के बट्टे में क्या होगा 3 हो जाएगा, 23/3। इधर गुणा भाग करते हैं तो 0 और 5 हो जाएगा 5, 7 और 4 हो जाएंगे 11। ठीक है, बट्टे में क्या है 15 है। अब देखिए 5 का भाग जा रहा है, ये तो कटेगा नहीं, ये तो 23/3 रहेगा। 5 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 5 3 15, ये होगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 बार कट जाएगा 5 से। तो आप देख सकते हैं इधर भी 23/3, उधर भी 23/3, मतलब इसका मतलब हमने समीकरण की सही जांच की है, हमारा जो x का मान है वो सही है। तो अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.4 में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना चाहिए, चलिए करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ, यदि कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में अंक लिखा हुआ है, अंक, तब तो दिमाग में वही फॉर्मूला आना चाहिए। अंक बनाने का, अंक जब दिमाग में दे रखा है या अंक क्वेश्चन में दे रखा है, तो संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है इकाई इंटू 1 प्लस दाई इंटू 10। और अंकों का योग अगर 9 है तो एक अंक को अपन x मानेंगे, और अगर योग है तो दूसरा हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अगर अंतर होता तो 9 प्लस एक्स हो जाता। ठीक है, वापस एक बार, दो अंकों की दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक आ गया, छप गया। अंक छपते ही दिमाग में संख्या वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इकाई इंटू 1 प्लस दाई इंटू 10। उसके बाद में यदि अंकों का योग 9 है तो एक को मानेंगे आप, इकाई को मान लेंगे आप x, और दाई को मान लेंगे आप 9 माइनस एक्स, क्योंकि जब योग होगा तो 9 में से घटाएंगे, और अगर माइनस होता यानी अंतर होता तो हम जोड़ देते, 9 प्लस एक्स कर देते। ठीक है, उसके बाद बात की बात है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं माना कि इकाई का, माना कि इकाई का अंक x है, तो दाई का अंक क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था दाई का अंक क्या होगा, यदि दोनों के अंकों का योग 9 है। अब ये क्यों आ रहा है, 9 माइनस एक्स क्यों आएगा, तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं संख्या कैसे बनती होगी, इकाई प्लस दाई दोनों मिलके तो संख्या बनती है, ऐसे तो बनता है, या इन दोनों का योग, जैसे दो संख्याओं का योग 9 है, ये खुद कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, इकाई का और दाई का अंक मिलके जो है संख्या का योग बना रहा है, संख्या का योग बना रहा है। इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है, बस इसको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अगर इकाई को x मान लिया है तो दाई को आपने कुछ माना ही नहीं, दाई को दाई रहने दो। अंकों का योग अगर 9 है तो अब आप कैसे ज्ञात करोगे दाई को, सिंपल, आप इस दाई को यहीं पे रखोगे
और इस x को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। वैसे कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो संख्याओं का योग 9 है और एक को अपन आप x मानते हैं तो दूसरे को आप क्या करेंगे, योग में से इसको घटा के ही बताओगे आप, 9 माइनस एक्स। ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा था अंक, तो जैसे ही अंक लिखा हो तो आपको संख्या बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम लिखेंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या, तो प्राप्त होने वाली संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, इकाई इंटू एक प्लस दाई इंटू 10, ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब आप खुद देखिए इकाई को आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x इंटू एक रहेगा प्लस दाई को आपने क्या माना है, 9 माइनस एक्स है, 9 माइनस एक्स। अब दाई किससे गुणा होती है, 10 से गुणा होगी, तो गुणा भाग करेंगे अपन, 10 9 से इंटू का तो 10 9 90 हो जाएगा, 10 अगर x से इंटू का तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि इधर माइनस है, प्लस का x एकम x, x को 1 से गुणा किया तो x ही आएगा, वापस 90। अब देखिए ये भी x है और वो भी x है, माइनस के 10x में से प्लस का x चला जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या बाहर आ जाएगी, तो क्या बचेगा, माइनस का 9x। तो हमें जो इन इकाई और दाई की हेल्प से जो संख्या प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है। अब देखिए क्वेश्चन की लाइन क्या कह रही है, यदि हम अंकों को पलट दें, देखिए अंकों को पलटने की बात करेगा तो आपको एक ही चीज़ चेंज करनी है, इकाई को दाई बना देना है और दाई को इकाई बना देना है। अंकों को पलटने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो दी गई संख्या से, देखो हमको दी जाने वाली संख्या कौन सी थी, इन इकाई और दाई की हेल्प से जो दी गई संख्या थी वो ये वाली संख्या है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, अपन दी गई संख्या। अब वो खुद क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो दी गई संख्या से 27 अधिक होगी। कितनी अधिक होगी, 27 अधिक होगी, तो अपन इसमें 27 जोड़ देंगे बाद में। तो पहले अपन वो संख्या निकालते हैं यदि हम अंकों को पलटते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, देखो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, हम यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, इकाई को बनाएंगे दाई और दाई को बना देंगे इकाई, तो ऐसे ही कुछ चेंज होगा ना। देखिए कैसे होगा चेंज, ये एक्स इधर जाएगा और वो 9 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो 9 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा एक से, क्योंकि अब की बार ये इकाई बन चुका है, और वो एक्स बन जाएगा 10 से गुणा होगा 10x, क्योंकि वो अब दाई बन चुका है, गुणा भाग करेंगे क्या होगा 10x। अब इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो ये 9 माइनस एक्स रहेगा। अब 10x में से चला गया x तो बचेगा 9x प्लस वापस 9, मतलब अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या आई 9x प्लस 9, ये तो आपको पता लग रहा है। अब वापस प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रश्न पर कंडीशन क्या कह रही है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी, 9x प्लस 9 दी गई संख्या से 27 अधिक होती है। तो इसको लिखने का तरीका रहेगा 9x प्लस 9 बराबर अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी थी, 90 माइनस 9x, इससे अधिक है 27। जैसे ए बी से 8 अधिक है तो ए बी से 8 अधिक है, तो बी में जुड़ के ही तो 8 अधिक है, तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इसमें अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, 27। अब गुणा भाग करते हैं, एक्स वाली वैल्यू को इधर लाओ और गणित के अक्षरों को उधर ले जाओ आप, तो ये 9x माइनस माइनस का इधर आके बनेगा प्लस का 9x, 90 और 27 हो गया 117, और ये प्लस का 9 उधर जाके बनेगा माइनस का 9। वैसे आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे पक्षांतरण से, पूरा सिस्टमेटिक लिखना आपको, लेकिन वन शॉट चल रहा था, आपको समझना चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर ही बात करने वाला हूँ। 9 और 9 हो जाएंगे 18x बराबर 117 में से गए 9 तो 108 बचेंगे, x बराबर 108 बट्टे हो जाएगा 18, 18 का भाग 108 हो जाएगा बराबर 6 भाग, 18 छक्के 108, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब हमने देखो संख्या बनानी है, हमारे को संख्या बनानी है, संख्या बनती है इकाई और दाई को मिला के, x का वैल्यू आया 6, तो दाई का वैल्यू क्या आएगा 9 माइनस एक्स, मतलब 9 माइनस 6 कितना आएगा 3। अब देखिए पहले लिखी जाती है इकाई, इकाई में क्या लिखा जाएगा 6 और दाई में लिखा जाएगा 3, मतलब बनने वाली या प्राप्त होने वाली संख्या होगी 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं, दादाजी की आयु अपनी पौत्र की आयु की 10 गुनी है,
यदि उनकी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु का आपको योग ज्ञात करना है, या दोनों की आयु ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए कैसे होगा, बाद वाले को x मानते हैं। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पौत्री देखो बाद में आ रहा है यहाँ पे। तो माना कि पौत्री की आयु x, तो दादाजी की हो जाएगी 10x। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु की या पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो देखो अपन किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको मानना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मानना नहीं सीखते हैं तब तक आप इन सवालों में क्या होता है, थोड़े से कम पकड़ में आपको ये सवाल आते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे अपने सवाल को। सवाल नंबर अपने पास में 9वां इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है दादाजी की आयु अपनी पौत्र की आयु की 10 गुनी है। तो माना कि पौत्र की आयु, क्योंकि बाद वाले को x मानते हैं, माना कि पौत्री की आयु, पौत्री की आयु है x वर्ष। अब दादाजी जो है ना पौत्री से 10 गुना अधिक है, तो दादा जी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो 10x हो जाएगा। अब ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। दादाजी की आयु यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 साल अधिक है। तो इस तरह से होगा। अब तो ये नॉर्मल सा समीकरण है, पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतरण से क्या होगा, ये x इधर आएगा तो 10x में से घट जाएगा x, उधर खाली 54 बचेगा। तो 10x में से गया x तो बन गया 9x बराबर में 54। x से इंटू में 9 है तो उधर जगह बन गया भाग में 54 बट्टे हो गया 9, 9 छंग 54। x बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। अगर x बराबर 6 वर्ष आ चुका है, यानी पौत्री तो 6 साल की है, तो दादाजी कितने होंगे 10 इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 6, 60 वर्ष के हो जाएंगे दादाजी। तो दोनों की आयु हमने निकाल दी, बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं, चलिए 2.5 एक्सरसाइज में चलते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है और एक 10वां क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इन क्वेश्चन का तरीका इस्तेमाल करके आप हर प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। अब एक बात तो हमेशा फिक्स है कि ABCD के अक्षर आपको लेफ्ट साइड की तरफ रखना है। ये दोनों तो लेफ्ट साइड की तरफ ही है, लेकिन ये टी इधर क्या कर रहा है, तो अपन पक्षांतर कर देंगे पक्षांतरण से। अब देखिए किताब के अंदर जो है ना, ये जो माइनस का चिन्ह है वो बीच में है। बीच का मतलब ये है कि ये बाद में इससे भी इंटू होगा और उससे भी इंटू होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस चिन्ह को मानते हैं सिर्फ इस चिन्ह के आगे, जबकि जब ये इससे इंटू होगा ना तो ये माइनस का 2t बनेगा और उसका भी चिन्ह चेंज कर देगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल को इस प्रकार से कुछ। देखो ये ऐसा था सवाल, 3t माइनस 2/3 माइनस 2t प्लस 3/3, ये माइनस का t इधर आएगा बन के प्लस का t, तो इनमें जुड़ जाएगा और बराबर में रहेगा सिर्फ 2/3। अब सब देखो अंश बटा हर में है, तो इसको भी हम कर देंगे अंश बटा हर में। अब इनके साथ में क्या करेंगे, अपन लसअप करेंगे, क्योंकि एक साथ देखिए 3 पद हैं तो अपन लसअप लेना ही पसंद करेंगे। तो हम करेंगे 4, 3 और 1 का लसअप। 4, 3 और 1 का लसअप क्या होता है, 12 होता है। तो अपन 12 यहाँ पर मानेंगे, बराबर में 2/3 है। इसका इसमें भाग और ऊपर से गुणा, दो संख्या साथ में तो अपन कॉमन बना के करेंगे और कॉस्ट बना के इंटू करेंगे। 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार किया, 4 थी 12, ऊपर क्या 3t माइनस 2 है, तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे 3t माइनस 2 को इंटू करेंगे अपन 3 से, क्योंकि 3 बार भाग गया तो 3 से इंटू करेंगे, बीच में माइनस है, ये दोनों भी कॉस्ट में बंद होंगे। लेकिन देखिए कैसे होंगे, 3 चौक 12, 4 बार भाग जा रहा है तो 4 तो बार रहेगा, 2t प्लस का 3, ठीक है, बीच में वापस प्लस है। 12 का भाग, 1 का भाग तो 12 में देख लो आप, 12 बार ही जाएगा, तो 12t हो जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो अब गुणा भाग करते हैं, कॉस्ट को ओपन करते हैं। बड़ी सावधानी से इस क्वेश्चन को करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी बार गलतियाँ होती है बच्चों के, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं। 3 को इससे भी गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है, 3 तेरे 9 हो जाएगा तो 9t हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, माइनस का 4 जब 2 से इंटू होगा तो 4 दूनी 8, लेकिन साथ में क्या होगा माइनस का 8t, 4t हो जाएगा 12, प्लस का नहीं माइनस का। ये बहुत बड़ी सावधानी रखनी थी अपने को, क्योंकि काफ़ी बार गलतियाँ करते हैं। क्योंकि देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो 4 × 12 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस 12t, ये तो सॉल्ड ही है, बट्टे के अंदर है 12 बराबर में 2/3। समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है,
तो अपन जोड़ते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब तो देखिए, ये 9t है, ये 8t है, ये 12t है। तो देखिए, अगर 9t में से 8t चले जाएगा तो बचेगा 1t। क्या बचेगा? 1t। माइनस का 6 और माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जुड़ के आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर। 12 और 6 18 होते हैं, लेकिन माइनस का 18। ठीक है, देखो प्लस का 12t भी साथ में है, तो प्लस का 12t। और ये देखिए, ये जो 12 है उधर जाके, अब इधर तो भाग में है, उधर जाके बन जाएगा इंटू में, क्योंकि वज्र गुणा कर रहे हैं, इंटू जाएगा 12। ठीक है, तो अब देखिए t और 12t दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 1 हो जाएंगे 13t, माइनस का है 18। अब देखिए 3 एकम 3 और 312, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया। अब देखो कैसे हो गया ये सवाल। अब देखिए 13t तो हो गया इधर, अब ये माइनस का 18 उधर जाके बनेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 18। ठीक है, और जोड़ के बन जाएगा ये 26। 13t बराबर हो जाएंगे 18 और 8 हो जाएंगे 26। जो चीज़ इधर इंटू होगी उधर जाके बनेगी भाग में, तो t बराबर होगा 26/3। 13 कम 13, 13 दूना 26, मतलब t का वैल्यू क्या आएगा? 2। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पॉइंट को हटाना है। ठीक है, जैसे देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, सबको पता है। उधर से भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो संख्या है। अब ये 25/100 है, तो अपन एक काम करेंगे, हम इधर की जो वैल्यू है ना, ये 5/100, क्योंकि देखो आगे वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है। इस 5/100 को क्या करेंगे अपन, इधर ला देंगे। 100 नीचे है, इधर आके इंटू में ऊपर हो जाएगा, और 5 ऊपर है, इधर आके इंटू में नीचे हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा 25/100। देख मैं पहले इसको ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो इंटू 100 ऊपर आ गया क्योंकि इधर नीचे था, ये ऊपर वाला नीचे इधर आ जाएगा। तो ये इधर क्या था 4f-3 बराबर में क्या है, अब ये वैल्यू तो इधर आ चुकी है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ये कॉस्ट पूरा ओपन हो जाएगा 10f-9। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 25, यानी ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। 5 4f-3 बराबर है 10f-9। ठीक है, अब इसे गुणा कीजिए, 5 चौक 20, 20f, 5 3 15, माइनस का 15 बराबर में 10f-9। पक्षांतरण से, पक्षांतरण से क्या होगा, ये f इधर आएगा, तो 20f में से घट जाएगा ये 10f, बराबर में है माइनस का 9, प्लस का माइनस का 15 इधर जाके बनेगा प्लस का 15। ठीक है, अब गुणा भाग करते हैं, 20f में से गया 10f, तो बचा 10f, माइनस प्लस माइनस बड़े में से जाएगा छोटा, बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, तो 15 में से गए 9, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, लेकिन प्लस के बचेंगे। f के इंटू 10 है, उधर जाके बन जाएंगे भाग में, f बराबर हो गया 6/10। अब 10 में बदलेंगे क्या होगा 0.6, क्योंकि नीचे एक ही जीरो, तो एक संख्या छोड़ के अपने आंसर निकाल दिया है। अब लास्ट एक्सरसाइज बचती है 2.6। 2.6 एक्सरसाइज में ये वाला जो क्वेश्चन 7 है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में अपन 17 जोड़ देंगे और हर में से x 1 घटा देंगे तो बनने वाली संख्या 3/2 होती है। तो देखिए कैसे इस सवाल को किया जा सकता है। तो परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देनी है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, p/q में होती है, अंश बटा हर में होती है। तो अंश को ऊपर, हर को नीचे, ये तो लिखना ही है। साथ ही साथ में अपने को एक काम और करना है। अपने को देखो यहाँ पर एक चीज़ माननी है कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से, जो बाद में कौन आ रहा है, पहले हर, पहले हर आ रहा है, उसके बाद में अंश आ रहा है, बाद वाले को x मानेंगे। तो माना कि इस परिमेय संख्या का अंश x है, हर उस अंश से 8 अधिक है, तो x+8 हर हो जाएगा। फिर अंश में अपन 17 जोड़ेंगे, अंश को x मान रखा है तो x+17 हो जाएगा, और हर को क्या मान रखा है x+8 है, तो उसमें से अपने को 1 घटाना है, तो x+8 माइनस 1 कर देंगे। जैसे ही प्राप्त होता है तो बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सिस्टमेटिक इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। लास्ट एक्सरसाइज है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वीडियो में इंक्लूड की है। बचने वाले सारे क्वेश्चन अपन बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही काम कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में और एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में जो है आसानी रह सके। तो क्वेश्चन नंबर है 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने लायक है। तो माना कि, क्या मानेंगे अपन सबसे पहले, माना कि उस परिमेय संख्या का
अंश x है, तो हर क्या है, अंश से 8 अधिक है, तो x प्लस 8 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है प्राप्त होने वाली संख्या, प्राप्त होने वाली संख्या 3/2 है, प्राप्त होने वाली संख्या 3/2 है, ठीक है। अब आप एक चीज और सोचिए, ये खुद कह रहा है यदि हम अंश में 17 जोड़ दें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, यदि हम अंश में 17 जोड़ें, अंश क्या है, x है, x में अपने को 17 जोड़ना है, और हर में देखो एक घटाना है, x प्लस 8 माइनस 1। मैंने इनको बट्टे में क्यों लिखा है, क्योंकि देखो प्राप्त होने वाली संख्या क्या है, 3/2 है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अंश बटा हर को बोलते हैं। तो अंश हो गया ऊपर, हर हो गया नीचे, प्राप्त होने पर बनेगा 3/2। इस प्रकार से इसको जमाना है। अब गुणा भाग करते हैं, x प्लस 17, 8 में से गया 1 बचा 7, x प्लस 7 बराबर में है 3/2। गुणा भाग करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, अब तो ये हो जाएगा। देखो ये दो इससे टकराएगा तो पूरे से इंटू होगा, कोष्टक बन के x प्लस 17 इंटू 2 बराबर x प्लस 7 इंटू 3। ये ग्रुप इससे इंटू हो रहा है और ये ग्रुप इससे इंटू हो रहा है। गुणा कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x, 7×2 = 34 प्लस का 34, 3 इंटू एक्स 3x, 3×7 = 21। तो अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा ना, आप इसको इधर लाओगे 2x प्लस का इधर आके बनेगा माइनस का 3x, प्लस का 21 उधर था, ये प्लस का 34 उधर बनेगा माइनस का 34। प्लस माइनस माइनस किया तो बड़े में से गया छोटा वाला, तो माइनस का x इधर रह गया। 34 देखो बड़ा है, तो 34 में से गया 21, 4 में से गया 1 बचा 3, 3 में से गया 2 बचा 13, लेकिन माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 13। x क्या था हमारे पास में, अंश था। तो परिमेय संख्या कैसे बनती है, परिमेय संख्या बनती है अंश बटा हर से, यानी बनती है p/q से। अंश क्या आ चुका हमारे पास में 13, और हर जो है अंश है 8 अधिक है, मतलब क्या करेंगे अपन 13 में जोड़ देंगे 8। अब 13 और 8 कितने होते हैं, 21। तो अपने पास में संख्या बन जाएगी, प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो बन जाएगी अपने पास में 13/21, जो कि एक परिमेय संख्या हमारे पास में आ जाएगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। इस प्रकार से हम जो है वन शॉट करते जाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट देखते हो तो ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर ऐसी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।